जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए यह जो टॉपिक है दोस्तों, जो गाइडेंस है, वो गाइडेंस एक ऐसा गाइडेंस है जो आप भी अपने जीवन में समझ सकते हैं दोस्तों, और उसे समझकर अपने लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो गाइडेंस है वो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन को एक सीख मिलता है, और किसके द्वारा? उसके डिवाइन काउंटर पार्टनर डिवाइन मुस्कुलाइन के द्वारा। तो हमें इस समय अगर हम उससे सीख लेते हैं कुछ, और अपने आप को जानते हैं, और अपने आप को जानने के साथ साथ वो ऊंचाई के मकाम तक हम पहुंचते हैं दोस्तों, तो क्या हमें शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए डिवाइन मुस्कुलाइन के प्रति? आप ज़रूर समझिए दोस्तों, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं और जानकारी देते हैं। और हमें समझना भी है दोस्तों, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप हमेशा अपने आप को ज़रूर शुक्रिया करें, और उस अपने जो पार्टनर है आपके जीवन में डिवाइन मुस्कुलाइन, जो आपको जगाता है, आपके विवेक, आपके बुद्धि, आपके ज्ञान को आगे बढ़ाता है। और किसके द्वारा? वो अपने दिए हुए ठोकर के द्वारा दोस्तों। आप जब पूरी तरह उससे ठोकर खाते हैं, इग्नोर करता है वो व्यक्ति, आपको इग्नोर करने के साथ साथ लोगों के प्रति आपका जो ध्यान है, जो आपका प्रेम है, वो प्रेम को छीनकर वो दूसरे लोगों को देता है। लेकिन वही एक घड़ी रहता है जो आपको चेंज करता है। और चेंज कब होते हैं? जब आप उसे ठुड्डे खाते हैं दोस्तों। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सत्य बात है दोस्तों। आप समझ सकते हैं आपके जीवन में जब होता है वो किस तरह आपके साथ बेकदरी करता है। और मैं कहूँगी दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो अपने आप को धन्य समझिए, धन्यवाद समझिए उस ईश्वर का, धन्यवाद समझिए उस डिवाइन काउंटर मुस्कुलाइन का, क्योंकि आपके जीवन में नई जिंदगी देता है। वो आपको जगाता है कि आप जागो, आप एक ऐसी तुच्छ व्यक्ति नहीं है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, दिव्य स्त्री है। दिव्य स्त्री जो भावनात्मक, रचनात्मक, ज्ञान, बुद्धि, विवेक से अपने जीवन में और वो शक्ति के जरिए से अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है। और बहुत कुछ जीवन में करने के साथ साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक आत्मनिर्भर डिवाइन फेमिनाइन रहती है, और बनने के साथ साथ वो अपने लाइफ को बहुत सुंदर, रचनात्मक दे सकती है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन रहती है। जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों। आज मैं जो बनाई हूँ ये वीडियो एक सत्य घटना है, और ये वीडियो मानो तो एक सत्य है, क्योंकि ये मुझ पर भी डिपेंड होता है ये वीडियो। मैं कुछ समय के लिए एक ऐसी घरेलू महिला, आप समझ सकते हैं घरेलू महिला मतलब जो सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहती थी, और जो ये हमेशा उसी के ऊपर निर्भर होकर मैं रहती थी दोस्तों। मुझे लगता था मेरा सारा प्यार, सारा जीवन मैं सिर्फ अपने पार्टनर के लिए है, मेरा पार्टनर ही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ तक ऐसे भी समझती थी कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए भगवान है, ऐसा समझती थी मैं उसको। और उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं रहता था दोस्तों। और ये जो मेरा और मेरे पार्टनर का जो वैवाहिक है वो लव स्टोरी भी है, और हम दोनों का जो प्रेम है वो बचपन का प्रेम है। जब मैं 10 क्लास में थी, 10 क्लास से ही हम लोग का स्टार्टिंग हुआ, ट्यूशन क्लास से। और ट्यूशन क्लास से ही हमारा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मित्रता हुई, और मित्रता होते होते करीबन हम लोग को 8 साल करीबन हो गया था दोस्तों। और यूँ ही ऐसे ही बात करते थे, और मैं एक सिंपल सोबर एक लड़की थी उस समय। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग का जो दोस्ती 8 साल तक बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे ही 8 साल के बाद हो जाता है, तो हो जाने के बाद जो वो अपना पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद अपना कैरियर में चला गया। लेकिन मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी 12th तक। तो 12th होने के बाद ही हम दोनों ही शादी किए एक दूसरे से। और हमारा शादी जो लव स्टोरी एक मंदिर में ही हुआ है दोस्तों, हम दोनों का शादी। और मैं उसे ऐसा समझती थी, मतलब अभी भी समझती हूँ,
उसको मैं पूर्व जन्म का प्रेम समझती। उस समय मुझे आभास नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे ही एहसास होता था। मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन जो पार्टनर है, काउंटर पार्टनर, उसको देख के वैसे ही समझती थी कि मेरा सच्चा प्रेम है। और सच्चा प्रेम अभी भी है दोस्तों, दिल से चाहती हूँ, आज भी चाहती हूँ दिल से। लेकिन अब ऐसा जो सिचुएशन बन गया था, एक समय के साथ ऐसा सिचुएशन बन गया था, उस समय चाहती थी बहुत ज़्यादा ही। और अभी भी मतलब दोनों में प्रेम रहता है, लेकिन हम जब इस संसार में आते हैं तो किसी एक व्यक्ति को भगवान मान के चलते हैं, और खुद के लाइफ को आगे बढ़ाने छोड़कर हम दूसरे के लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। हम उसे सारा प्रेम देते हैं और लगता है कि ये अगर आगे बढ़ जाएगा तो इसकी खुशी में हमारी खुशी है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जगाते हैं दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी रहती है। मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं भी एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ दोस्तों, आप ज़रूर समझिए। और डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ी हुई रहती है। बचपन से उसका जो मन है वो परमात्मा के प्रति बहुत एक लगन और प्रेम और भक्ति रहता है उसके अंदर, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि क्या सच में मैं भगवान से इतनी कनेक्ट हूँ, जबकि उसके जीवन में बहुत कुछ भगवान के द्वारा बहुत कुछ उसे प्राप्त होता है। वो हर व्यक्ति के लिए गुड लक चांस होती है डिवाइन फेमिनाइन दोस्तों। और डिवाइन फेमिनाइन अपने लाइफ में वो अपने जैसे कि फैमिली मेम्बर है, और जैसे कि अपने परिवार है, भाई बहन है, भाई है, माता है, पिता है, उसके प्रति भी वो सच्ची जो रिश्ता है, रिलेशन है, या जो अपनी भावना है, वो सच्ची भावना से प्रेम दिखाती है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन होती है। और डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, वो ज्ञान और बुद्धि भी रहते हैं, लेकिन लोग उसे एक तुच्छ व्यक्ति समझते हैं। चाहे उसके खुद के जो माँ बाप क्यों ना हो या भाई बहन क्यों ना हो, उसे मूर्ख ही समझते हैं। लेकिन वो हमेशा सच्चे राह में चलने की दिशा दिखाते हैं, गाइडेंस देती है कि तुम ये कार्य ना करो, तुम अच्छे मार्ग पर चलो, या फिर कुछ अच्छा कार्य करो, लेकिन उसे लोग मूर्ख समझते हैं। और ऐसे ही लोग समझने के साथ साथ जैसे जैसे उसका जीवन बीतता है, जीवन बीतने के साथ जब पार्टनर लाइफ में आती है, और डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन ज़रूर आता है दोस्तों। और इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है कास्ट कल्चर का। और मेरे लाइफ में तो मैं इंटर कास्ट ही है, हम दोनों का जो लव मैरिज है, शादी है, बचपन लाइफ का स्कूल फ्रेंड भी है हम लोग, और फ्रेंड होने के साथ साथ हमारी शादी भी हो गए, और शादी होने के साथ हमारे 2 बच्चे भी हैं दोस्तों। और दोनों बच्चे अभी 18 ईयर का है एक, और एक बच्चे जो है वो 16 ईयर का है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को पूरी तरह भूल जाती है, और मैं कुछ समय पहले मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती थी, स्कूल लाइफ में थी तब। उस समय मैं कुछ पढ़ूंगी, मैं कुछ करूंगी, मेरा करियर है, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पार्टनर आया मेरे लाइफ में, तो मैं सारा भूल गई, उसी को प्रेम देने में भीड़ गई, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने भूल गई। और मैं उससे ही इतनी ही कनेक्ट हो गई कि मैं पूरी तरह समझो कि मेरे लाइफ में जो कुछ है वो मेरे पार्टनर ही सब कुछ है मेरे लिए। इस तरह मैं रहने लगी दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना, कभी कभी परमात्मा जो कहीं ना कहीं आँख खोलते हैं डिवाइन फेमिनाइन का, कि तुम इस तरह इस पृथ्वी में या इस संसार में ऐसे व्यक्ति बनने नहीं आए हो। जब ये कहीं ना कहीं एक संतुलन होता है दोस्तों। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर जितना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वो जो सामने वाले पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक तुच्छ व्यक्ति ज़रूर समझता है, आपका कद्र नहीं करता है। और जिस तरह आप हर समय उसके लिए हाजिर रहते हैं, उसको लगता है आप कहाँ जाओगे, आप तो यहीं रहोगे, आपका कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह वो आपको एहसास कराता है। और एक दिन समय ऐसा आता है कि वो आपको महत्व ना देकर वो सामने वाले जो अदर पर्सन रहते हैं, कार्मिक लोग रहते हैं, उनको महत्व देता है। क्योंकि वो आपको इसलिए भी महत्व नहीं देता क्योंकि आप उसके लिए प्रेजेंट रहते हैं। आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको प्यार दे रहा है या नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर प्यार बरसाते रहते हैं।
आप उसे उसके प्रति जी हुजूरी करते हैं। इसी कारण आपके महत्व को, आपके जो भाव है, भावना है, जो सच्चा प्रेम है, उसको दरकिनार करके, या फिर मैं सीधा कहूँगी दोस्तों, ये लात मार के आपकी ज़िंदगी से ज़रूर जाता है। वो ऑप्शन में खेलता है और आपको इग्नोर करता है, ऐसा होता है दोस्तों। और आपके कहीं ना कहीं बेकदरी करता है, आपका इंसल्ट करता है, आपको जगाने का कार्य करता है कि तुम यूं ही तुच्छ व्यक्ति हो, तुम्हारा कोई कदर नहीं है। इस तरह वो आपको दर्शाता है या फिर आपको बतलाता है। और ऐसा होता है लाइफ में, ये मेरी खुद की लाइफ में है दोस्तों, हर समय इंसल्ट करना। और मैं उस समय मोटी थी दोस्तों, मैं बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अपने आप को सेल्फ लव करो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप अपने आप को प्यार नहीं देते हैं। आप किसी जो आपके ज़िंदगी में रहता है, लाइफ में पार्टनर रहता है, बच्चे रहते हैं, या फिर आपके सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, या भाई बंधु हैं, उन्हीं को प्रेम देते हैं। लेकिन समय के साथ यही लोग आपको धुतकारते हैं, यही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। समय के साथ कोई साथ नहीं देता, जब देता है तो सिर्फ उसके साथ उसका खुद का जो अनुभव, जो वो जिस तरह उसे सीख मिला रहता है डिवाइन मुस्कुराइन के जरिए या परिवार के जरिए। और ये सब इसलिए भी मिलता है क्योंकि उसको जगाना होता है दोस्तों। और जब जागती है डिवाइन फेमिनाइन तो अपने आप को एक ऐसे दिव्य स्त्री जरूर बनाती है दोस्तों, एक शक्ति और शिव शक्ति की ऊर्जा को आप जरूर जानते हैं कि जो शिव शक्ति रहती है, शिव शक्ति का जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों। अगर इंसान के अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा जब बैलेंस हो जाता है, फेमिनाइन और मुस्कुराइन ऊर्जा, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। एक समय के साथ डिवाइन फेमिनाइन डरी सहमी और उसको लगता है कि उसके पार्टनर छोड़ के चला ना जाए, इस टाइप का उसके मन में भाव रहता है, इनसिक्योर रहता है। इन सभी को त्याग कर वो सीधे अपने अंतर आत्मा की जो ज्ञान है उसको जब चुनती है और सुनती है, तभी उसके जीवन, उसका लाइफ बनने लगता है दोस्तों। और यही जो लाइफ है उसे आगे ज़रूर बढ़ाता है। और जब ये जानती है कि अपने आप को, और जानना किसके जरिए से होता है, उसके डिवाइन काउंटर जो मुस्कुराइन पार्टनर है उसके जरिए से, जब उसे ठोकर मिलता है, धोखा मिलता है, चीट मिलता है, फ्रॉड मिलता है। और ये इसलिए भी मिलता है क्योंकि आप एक सोल जर्नी के जो डिवाइन मुस्कुराइन, डिवाइन फेमिनाइन एक पार्टनर रहते हैं, जो दोनों को बैलेंस में रहना होता है। लेकिन आप अनबैलेंस रहते हैं दोस्तों। अनबैलेंस होने के कारण आपका मैच उस समय नहीं खाता है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं परमात्मा के जरिए से इस तरह आपके जीवन में होना रहता है। और आप अपने जीवन को जानते हैं और उस सीख से आपको सीख भी मिलता है कि लोगों के प्रति हमें कितना भाव रखना चाहिए, भावना रखना चाहिए, या हमें कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, और किस तरह अपने आप को बनाएं। यह सब डिवाइन फेमिनाइन जब ये सीखती है, और ये सीखना भी होता है दोस्तों, सीखने के साथ साथ अपनी जो ज्ञान है, जो अपनी बुद्धि है, जो रचनात्मक उसके अंदर भरा पड़ा रहता है, क्रिएटिविटी रहता है उसके अंदर, उसको जगाती है दोस्तों। और ऐसा होता है और बहुत सारी बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मुस्कुराइन शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत रेयर होता है। और रेयर होने के साथ साथ एक दिव्य स्त्री, दिव्य पुरुष होता है, जिसका जो डिवाइन के जरिए से बनाए हुए रहते हैं। लेकिन इस संसार में आने के बाद ये जो एक ही सोल के जो पुरुष और जो स्त्री जो रहते हैं, वो अपना महत्व को भूल जाते हैं, अपने सम्मान को, अपनी आत्मसम्मान को भूल जाते हैं और दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए शिव शक्ति की ऊर्जा जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आता है, उसे वही जो ऊर्जा बैलेंस होता है उसके अंदर उसे जागृत करके, और बैलेंस होने के साथ साथ वो जब अपने आप को पहचानती है और पहले की तरह नहीं रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन जो जिस तरह अपने एनर्जी लेवल को पॉजिटिविटी बनाती है, एक सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहती है, और अपने इनर वर्क करने के साथ साथ वो अपनी दुनिया को एक बेहतर दुनिया ज़रूर बनाती है दोस्तों। तो यही एक बदलाव उसके जीवन में आता है। और जो उसके काउंटर पार्टनर है
वो उसे ही सीख देते हैं जो काउंटर पार्टनर के ज़रिए से ही मिलता है। तो हमें जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने आप को पहचानती भी है कि मैं जीवन में लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। और ये बहुत अच्छा भी है, समझो कि दोस्तों अगर हमें खुद के लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जीवन में हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमें जब ठोकर खाते हैं, हम लोगों के द्वारा नज़रअंदाज किए जाते हैं, तब अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, और आत्मा के साथ साथ उस परमात्मा को जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई खड़ा है तो सिर्फ ईश्वर ही खड़ा है। ईश्वर ही हमें साथ दे सकता है। जब हम दुख रहते हैं, जब हम परेशानी रहते हैं, तो जिस लोगों से हम अटैच रहते हैं, जिस लोगों से हमारा संबंध रहता है, वो लोग हमें समय पर छोड़ के चले जाते हैं, और छोड़ के चले जाते हैं उस समय हम अपने आप के साथ खुद खड़े होते हैं, और खड़े होने के साथ साथ वो ईश्वर हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन, हमारे बेहतर लाइफ के लिए हमारे रास्ता ज़रूर खोलता है दोस्तों हमारे लिए। और हमें ये जानना चाहिए, और जानने के साथ साथ अपनी अंतर आत्मा और ज्ञान को ज़रूर जगाना चाहिए। और जागेगा कब दोस्तों? जब आप खुद को पहचानेंगे, आप दूसरों के लिए जी हुजूरी नहीं करेंगे, दूसरों के पीछे दौड़ भाग लगाना और उसके पीछे पड़े रहना, मैसेज करना, कॉल करना, बार बार उसके इंतज़ार करना, ये सब छोड़ेंगे, तभी जो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में बदलाव आता है। बदलाव के साथ साथ अपनी कुंडली जागृत करना होता है। और जागृत कब होगा दोस्तों? जब आप पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस के साथ साथ अपने आप को खुश रखते हैं, और बेहतर लाइफ ज़रूर होता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।